मामा मैंने ये सीन काट देना है। नहीं रहने दो, ये अंदर ही जाएगा। ये आंधी की वजह से आई है, मैंने नहीं दिखाना। नहीं तो वो मेरा इतना न्याणा है, मैंने भी चाह आंधी पेके आंधी मेरे पेके भी दानी है मेरे का। ये शॉप पर अब जाएगा तांगे, और ये शॉप पर फिर रास्ते में हसाम लोगों के भी पकड़ा देंगे। हाँ जी। मामा जी आज कहाँ की तैयारी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तैयारी बेटा, जिनकी ईदी रह गई है ना, आज फाइनल वो शो मैंने खत्म करना है, क्योंकि रोज मेरा और कितने काम मेरे जो है ना वो रुक गए हैं। रोजाना मुझे कहीं ना कहीं ईदी के सिलसिले में जाना पड़ता है। फूफो की भी नहीं दी थी, स्पेशली तो तुम्हारी फूफो की रह गई है, उसी की तो मुझे टेंशन है कि अब इस दफा हमने थोड़ी देर कर दी। आनी की ट्विंस की भी। हाँ आज सब की ना। कौन है? मासी शम्मा। वालेकुम सलाम। उसी की तो मुझे है ना कि इस दफा पहले तो स्टार्टिंग तुम्हारी फूफो से हम करते थे, इस दफा ये फिर साथ ये बीमार होने से सिर्फ भाई नहीं, मेरा भी गला बैठ गया, जुकाम हो गया। शम्मो हेल्प कर चाहे। क्या हाल है मासी शम्मो? ठीक बेटा, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नहीं मैं इतनी ठीक नहीं हूँ, मुझे जुकाम हो गया। खाए सारे से गले खराब। ईद के बाद हो जाता, अब लास्ट अशरे में याद आया जुकाम को भी। तुम्हारी मर्जी पूछ के तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ठंडा तब तक खाने से सर्दी थोड़ी हट हट के सर्दी हो रही है, बारिश गले में बलगम चमकी। ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਅਲੀ ਇਹ ਬੂਵੇ ਚਾਸੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ शुरू हो ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੇਖ ਗਏ ਬਸ। शम्मो बेडशीट मेल के ठीक करिए, दोनों पास पकड़ के। जी तो मैं ये कह रही थी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कि आज जो है ना सारे ईदें मैंने निपटा देनी है। सबसे पहले हमारी फुफ्फो की ईदी देने हम जाएंगे। वो असल में दूर है ना उनका घर, इसलिए भी इस दफा उनकी होते होते के जाते आज नहीं कल करते करते उनकी लेट हो गई है। खाचा नहीं थे। हाँ आज अब तैयारी हो गई है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, इससे तो सारी लोग सोती हो रोज। आप नहीं रखी थी? चादर कितने दिनों से नहीं? मैं नहीं सोती अब। तुम किधर सोती हो? यहीं पे सोती हो तुम? ये नहीं हो सका कि चादर ही बंदा अच्छी तरह से खा ले। मामा मैंने ये सीन काट देना है। नहीं रहने दो, ये अंदर ही जाएगा। ये आंधी की वजह से आई है, मैंने नहीं दिखाना। नहीं क्यों? हमने नहीं दिखाना है। ये सीन तो जरूर दिखाना है। ये हकीकत है सज्जन की। ये तो देखने वाली कि ये इस बेड पे सोती है, लेकिन इससे चादर को इसने झाड़ना नहीं होता। ये जरूर दिखाना। नहीं मैं ऊपर से झाड़ लेती हूँ, लेकिन ये वाला काम इतनी डस्ट अंदर से कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया मुझे क्या पता, मैंने इसके ऊपर इसको डाला डस्ट को। वो 2 दिन से हमारे से हरी थी, तब इस पर आई होगी। हाँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आज की ईद है ना, ये अब तक की सब ईदों से इसलिए भी स्पेशल है कि ये सज्जन लोगों की फूफो की ईदी है। और जो फूफियाँ होती हैं उनको भाइयों के घर से जो आने वाली ईदी होती है, उनको उनका बड़ा इंतजार होता है। मैके से आने वाली, मतलब अगर माँ बाप है शम्मो तो होता मतलब हाँ जी, मतलब माँ बाप कुछ आने वाला है। शम्मो बड़ा अच्छी तरह समझ रही है मेरी बात। बेशक घर में जितनी भी शॉपिंग कर लेनी है, लेकिन बड़ी उम्मीद होती है ना भी आनी है साडे भरावां दे घरों साडी ईद आनी है, या साडे माँ बाप दे घरों साडी ईद आनी है। तो वो मेरा इतना न्याणा है, मैंने भी चाह आंधी पेके आंधी मेरे पेके भी दानी है मेरे का। सब लोग होती है। हाँ जी। इससे तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली एग्री करेंगी ना कि सबको होती है, सब खवातीन करेंगी, सब मेरी सिस्टर्स करेंगी। ये सबको इंतजार होता है कि मैके से ईद कब आनी है, ईद कब आनी है। और जो कपड़े वो आएंगे ना,
वही सबसे अच्छे होने, चाहे वो ना अच्छे हो, चाहे उससे कहीं ज्यादा अच्छे उन्होंने घर से ले लिए हो, लेकिन फिर भी जो मैके से आएंगे, माँ बाप के घर से आएंगे या भाइयों के घर से आएंगे, वो कपड़े अजीम कपड़े होते हैं, उनसे तो कीमती हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, इमोशनली हम उस पे। सज्जल क्या ख्याल तुम्हारा? खैर सज्जल, मैं क्या बताऊं, मेरा तो मायका यही है, मैं अपने मायके में रहती हूँ। हाँ, सज्जल अभी राय नहीं दे सकती, ये राय वही दे सकती है जो अब शादीशुदा है अपने घरों में और उनको इंतजार होता है। ये लोग तो लड़के कहते हैं ये लेना, एक सूट लेना, दो लेने हैं, दो नहीं तीन लेने, तीन, ये हर ईद पे तीन सूट लेती हैं, इनको क्या पता। शमो इतबार हाल छापर पहन लाया, आज मैं इदा तो मुकानिया ने साथ दी। ये उस दिन जो इनके कपड़े हसाम लोगों के चेंज किए थे, ये भी आज उनको ये भी चेंज कर लिए हैं। और वो जो रुमैसा का रोला था वो ना रुमैसा जाके खुद अब करती चेंज, मैं अब रुमैसा के रोले का क्या करूं? रुमैसा ने तो एंड ईद वाले दिन तक रोला ही डालना है। शमो चामियों वो मतलब जो सेम डिजाइन थी ना, वो तो फिर चेंजिंग में नहीं मिले, डिजाइन चेंज हो गए। और एक शॉप है, ये जो इनकी फुप्पू है ना, उसकी छोटी बच्ची के लिए है ये फ्रॉक, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। सजल है ना प्यारी? बहुत प्यारी है। अच्छा। और तुम्हारी फुप्पू वाला सूट है, वो भी इनमें से एक शॉपर में है। ये उतर गया पीछे से, और एक का ये साथ है, दूसरी का ये उतर गया। ये छोटी छोटी जो क्वींस है ना, ये मेरी भांजियां हैं, ये उनकी फ्रॉकें हैं, ये भी आज पहुंचानी है हमने। आज सारी तरफ ही चक्कर लगा के कि कल से हमें ईद देने ना जाना। एक तो साथ भी आज काफ बैठ गया थे, वो टाइम से अपना जो है सारी मसरूफ में। हाँ, इनमें से एक सूट चेंज करना था ना, जिनका कलर वो कहती थी सेम सेम। हाँ जी, आज जब आती है ना स्कूल से तो फिर वो कर रहे हैं। तो ये है ना तुम्हारी फुप्पू का? हाँ जी। हम ईदी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो मतलब इस तरह से है कि मरने के बाद कफन भी जो बेटियों का है वो मैके से मंसूब है, भाइयों से मंसूब है कि कफन की। शादी के बाद भी? हाँ, और क्या मरने की मैं बात कर रही हूँ। मतलब जब कोई मतलब लड़की औरत जब वो फौत होती है ना, अच्छा, शादी के बाद तो रस्म ये है कि उसका जो कफन है ना, मरने के बाद भी रस्में तो वही है, मरने के बाद भी रस्में। पेके मतलब तो एक औरत की शादी होगी तो फिर सारी जिम्मेदारी तो उसके ससुराल पे चली जाती है, उसके हस्बैंड पे होती है। तो ससुराल की होती है, मतलब ये हक है, ये इस तरह से है कि कफन जो है वो मैके वाले देते हैं। अब तुम्हारी दफा बदल देंगे मामा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तुम्हारी लंबी जिंदगी करे, लेकिन तुम्हें एतराज हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब शायद जो सज्जन है वो बदल सकती है। अल्लाह करे हम तुम्हें ऐसे हजारों सालों में बस नहीं, हजारों सालों बस, कुछ जितने भी हैं। अच्छा, लंबी नहीं, आपकी जिंदगी की दुआ मांग, जिंदगी की दुआ मांग। लंबी की नहीं चाहिए, बस अच्छी गुजर जाए जितनी भी है। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, वही तो कह रही हूँ। असल में ना अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए। ओहो, ये शॉपर अब जाएगा तांगे, और ये शॉपर फिर रास्ते में हसाम लोगों के भी पकड़ा देंगे। हाँ जी, क्योंकि आज सबके मतलब निपट जाने चाहिए, किसी के भी ना तो यही पड़े। मैसा ने दो तैयार है, मैसा ने तीसरा वो अलमारी में रखते हैं क्योंकि वो कंफर्म है। अच्छा, इन दो का भी रोला है। यस, और ये रोला शायद आखिरी दिन
ये रोला तब खत्म होगा जब वो शॉप पर जाएगी और इसके साथ वाले दूसरे कलर्स बिक चुके होंगे। और अगर वो अब कहे कि सारे वैसे भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर है ईद की वजह तो तेराश दुकाना थे ये नहीं भी जेडे पहले आए हैं वो सारे ही कपड़े उत्थे पे उसे और मैं सिलेक्ट करन जासी ये भी पंगे ने ते मोए ते शापर एक और उत्थे बाहर वेखा हो है अब जाहिर है आज हम तांगले जा रहे हैं तो टाइम भी काफी लगेगा और इनकी फुप्पो हमें रोकेगी भी, जाहिर है कि आप खाली शॉपर है कि आप इफ्तारी यहीं से करके जाएं, लेकिन हम नहीं रुक सकेंगे क्योंकि हमने वापसी पे आके फिर मस्जिद में साथ की इफ्तारी पे टाइम भी भेजनी है। और ये सज्जनों में ऐसा भी 2 रोजेदार घर पर होंगे इसलिए हम वहाँ रुकेंगे नहीं, दे के वापस आ जाएंगे। चलिए जी हमारी सारी शॉप पर तैयार है, अब बस हमने जाते वक्त इनको उठा लेना है। मम्मा जी हाँ जी करवा लिए चेंज कपड़े? मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवाने नहीं गई हुई थी, मैं आज तुम्हारी फुफ्फो को ईदी देने तांदले गई हुई थी। अभी मैं वापस आई हूँ, आते ही मुझे फिक्र है थोड़ा सा टाइम रह गया इफ्तारी में, तो साहब की इफ्तारी भिजवानी है मस्जिद में और वो जाहिर बात है कि हमारा तो फिर और है कि थोड़ा सा चले जैसे भी, लेकिन नहीं खैर इफ्तारी का तो एक टाइम ही होता तो है। मम्मा ये क्या बात हुई, ईद आ जाएगी और वो तब तक कपड़े बिक जाने हैं सारे, फिर आप चली जाना। 21वां रोजा है, तुम लोग ऐसा पागल तो नहीं हो गए क्या? ये जरूरी नहीं था कि जिनकी ईदें रहती थी तुम्हारी फुप्पो की मैंने आज दी है, तो कल दे देती हैं आप। तुम्हारी आने की बेटियों की आज मैंने दी है, गांव मैंने चक्कर लगाया है, ट्रेवल करके आज सारा दिन मैं थक चुकी हूँ। आप एक जगह और भी ट्रेवल कर लेती हैं, इतने जो आपने किया है। सुबह कर लूंगी, एक दिन में क्या है, अगर आज बिक गए तो तुम्हारी किस्मत ये क्या बात हुई, किस्मत पे आपने तो डाल दिया है। तुम ऐसा सही बात है कि सबसे पहले मैं कपड़े तुम्हारे ही मैंने सिलेक्ट किए थे, बाद में एंड तक ना ईद वाले दिन मेरा ख्याल है कि चांद रात तक ना मेरे गले में कोई ना कोई मुसीबत लटकाई नहीं अपने कपड़ों से मुतलका। अच्छा चले आप छोड़े, आप ये बताएं बैंगन के पकोड़े बना रही हैं? तुम्हें पता ही है साद को भी पसंद है और चलो चेंज भी कुछ हो जाएगा। आलू के चल रहे हैं काफी दिनों से बीच में। आलू के वैसे होते टेस्टी हैं। तुम्हें बैंगन के नहीं पसंद? कुछ खास नहीं। साद को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है बैंगन के पकौड़े। भाई को पसंद है इसीलिए अब बना रही है कि आज आप इफ्तारी पे उधर भेजेंगी। जाहिर बात है, अब उसकी इफ्तारी तो हमने भिजवानी है कि नहीं भिजवानी। आप ये बताएं कि फुफ्फो को ईद पसंद आई? वो खुश हो रही थी कि चले आपने भी स्टिच ला दिए कपड़े, ये अब इतने दिन भी नहीं रह गए और दर्जियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपने अच्छा किया दर्जी। है ना, इतना मुश्किल होता है, पहले दर्जी को दो फिर उसके भी पीछे पड़े रहो, वो भी सीख नहीं देता टाइम पे। हाँ एक मिस्टेक हो गई। क्या? वो जो उसकी छोटी के लिए मैंने फ्रॉक ली थी जी तो जो उससे बड़ी है महक जी वो बड़ा उस फ्रॉक को देख रही थी, मतलब उसका दिल चाह रहा था ना कि ये मेरी हो, तो वो तो छोटी की थी। वो मुझे बड़ा फील हुआ कि कोशिश करते तो इसके साइज की भी शायद मिल ही जाती, मतलब मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो उसको आ गई, वो जब छोटी सबसे हाँ, वो तो उसके साइज की तो पूरी थी, तो मसला छोटी का था, उसका थोड़ा सा ना वो जैसे बच्चे थोड़ा मुंह बनाते हैं वो उस तरह से। अच्छा तुम्हारे कपड़ों का तो मैं कल कर लूंगी, अब तुम ऐसा करो मेरी हेल्प करवा दो, हमने जल्दी जल्दी करना, टाइम क्या भला हुआ है। इतने भी जल्दी नहीं करने की जरूरत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इफ्तारी का टाइम है रुमैसा, तुम्हारी तो बिल्कुल अकल जैसे है नहीं। अब इतनी मतलब इंटेलिजेंट जल्दी हूँ। ना करूं तो मैं मतलब बैठी रहूं और फिर इफ्तारी कैसे खुद कर लेंगे, कहाँ से बन के आएगी, कहीं से आने वाली तो है नहीं हमारे घर में। वैसे तुम्हारी फुफ्फो ने हमें बड़ा फोर्स किया था रुक जाए इफ्तारी पे, लेकिन मैंने फिर यही बताया कि साहब है बैठा हुआ है एतकाफ, तो तुम लोगों के लिए भी बड़ा पूछ करती कि उनको आप क्यों नहीं लेके आई हैं, चलो मिल ही लेते इसी बहाने। मैंने कहा फिर गाड़ी हमारी खराब थी, हम कैसे उनको लेके आते। अच्छा अच्छा अब मेरे ख्याल में तो मैं ना अपने ब्लॉग का एंड ही ना कर दूं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में किचन का बहुत सारा काम निपटाना है, फिर साथ में व्लॉग की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। कल का फिर इंशाल्लाह बनाएंगे तफसीली। तो अब मैं जल्दी जल्दी जाकर मसाला रेडी करती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से इजाजत ना ले लूं। आज मैंने फाइनल सारी ईदियां निपटा दी हैं। और अब मेरे कपड़ों की बारी आ जाए फाइनली।
वो सुबह तुम्हारा भी मैंने झंझट, मैंने सुबह तुम्हारी गर्दन मरोड़ देनी है अगर कल से आगे तुम्हें अपने काम ना। मैंने सुबह होना ही नहीं है, मैं घर पे, मैंने होना ही स्कूल है। आप किसकी गर्दन मरोड़ेगी? आखिर दिन तक घर में एक फर्द ऐसा होता है ना जिसने आपको तंग किए रखना है, और ऐसा है हमारे घर में। इतना भी नहीं करती जितना आपने मुझे बनाया हुआ है। मैं तो मासूम सी। अब इसकी तब्दीलियां होती रहेंगी, अब इसकी नाशुक्रियां होती रहेंगी। मामा ना शुक्रिया की क्या बात है, कलर की बात है कि अब सेम सेम अच्छा नहीं लगता। शुरू में क्यों सेम लिए थे जब आए थे ये कपड़े? वो मुझे लगा शायद मुझे उसमें कोई और कलर मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं, तो फिर वो सेम सेम हो गया। अच्छा लो, मजे की बात तुम्हें वो तो मैं बताई नहीं। क्या? फुफ्फो ने कहा सूट को देखते ही आप इसमें मेरे लिए ब्लैक कलर ले आते हैं। वो ब्लैक आप ही ने लिया है ना? उसको भी ब्लैक पसंद है। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा करो फिर सज्जल से राब्ता कर लो, सज्जल ने डिजाइन में ब्लैक कलर लिया है, फिर वो शायद तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर ले। ब्लैक पे तो मुझे भी गोला डला था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। क्यों, तुम्हें भी तो एक ब्लैक लेके दिया है। लेकिन वो फर्क होता है मामा, फिर दोनों ब्लैक में। कुछ तो होना ही, कुछ तो होना ही। कोई ना कोई तो खराबियां। आप ही वाला ब्लैक दे दे, देखना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आप ही तो इतनी खैर से है नहीं, दयालु ना इतनी। अगर वो होगी भी ना तो आपकी बात सुन के नहीं मुझे देगी। सच में थक गई हूँ मैं सब बाइक पे सफर। इतना उधर हम गए, तुम्हारी आनी की तरफ गए हैं। उधर भी उनकी छोटियों को नहीं देनी थी, उनकी मेरी तो मैं फ्राकियां लाई थी। आप हमारी लैम्बोर्गिनी सही करा ले आप। तो नहीं, बाइक के धक्के खा रही हैं। वो बेचारा भी कल परसों खराब हुआ था ना, जब आप व्लॉग बना रही थी। मुझे पैदल चल के जाना पड़ा एक दिन देने, वो भी मुझे याद रहेगा। चलिए खैर, अब आज अल्लाह ताला का करम में निबड़ गया सारी जिनको देनी थी। और हाँ, कुछ रह भी गए हैं, जो रह गए हैं उनका शिकवा भी होना है। कल भी मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये आ रहे थे एक दो कमेंट के, कुछ ना कुछ तो रह गए हैं। अब ये बात भी सही है कि कुछ ना कुछ रह गए हैं, तो जो रह गए वो आकर हमें दे दे, हमारा ही फर्ज नहीं है। नहीं, जो रह गए ना उनको हम बड़ी ईद पे दे देंगे। बड़ी ईद पे, ईद अल ज़हा पे दे देंगे उनको, प्रॉमिस है पक्के बात। ना कहें उनके पास प्रूफ होगा। आप बड़ी ईद पे अगर नहीं ना देंगे, आपका व्लॉग चला के आपको देंगे कि आपने कहा था बड़ी ईद पे देंगे, फिर आप फंस जाएंगी। नहीं, मैं दे दूंगी, मैं अपना प्रॉमिस निभा दूंगी। जो रह गए ना उनको मैं बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। आप ये पहले वाली एक्सचेंज करा रहे, बड़ी बात है, आप नई की बात कर रही हैं। क्या एक्सचेंज करवा? मेरे कपड़े चाहिए। लो, तुम्हें ले दे के ना मैसा तुम्हें अपनी पड़ जाती है, और कोई कुछ करे ना करे। अब आप इजाजत ले लें गाइस वाइस से। हाँ, ये भी सही कह रही हो तुम, तभी मेरा फिर किचन वाला काम भी ना सही से चलेगा। चले जी, तो मेरी YouTube फैमिली मुझे इजाजत दे। आज मैं बहुत थक गई हूँ और मैं मुतमईन भी हूँ कि मैंने आज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। तो इंशाल्लाह मुलाकात तो फिर हमारी रोज ही रहती है। कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज तुम बोल दो से कि हमें क्या क्या वो चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज।